दोस्तों, किसी ने सही बात कही है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद करें, वरना ईश्वर आपको वही गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान वही तो गिफ्ट करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। आदतों को लेकर आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, जैसे आदत से मजबूर होना पुरानी आदत है। ऐसी बहुत कहानियां हैं, जैसी आदत है वैसा जीवन। लेकिन आदत ऐसे नहीं बनती। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही जीते हैं। बहुत सारी आदतों को एक जगह इकट्ठा कर ले तो जो बनती है वही है हमारी जिंदगी। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा था। अपने प्रजा और परिवार का खूब ख्याल रखता था, लेकिन राजा को अपने कर्मचारियों पर बहुत दिनों से संदेह था। राजा के 3 मंत्री थे जो राजा के काम को संभालते थे। 3 दिनों से राजा के 3 मंत्रियों में से एक मंत्री ऐसा था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था, और वह मंत्री अपने काम को भी ठीक से नहीं कर रहा था। राजा काफी परेशान था। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार है। यह पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मंत्री जी, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए आप तीनों को एक घने जंगल में जाना होगा और आप तीनों को एक एक बैग दे दिया जाएगा। उन तीनों को एक एक बैग दे दिया गया और उसने कहा कि तुम तीनों को अलग अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम लोगों को फल के पेड़ों को ढूंढना है और अच्छे अच्छे और ताजा ताजा फल इस बैग को पूरा भर के लाना है। तुम तीनों के पास सिर्फ आज शाम तक का ही समय है। राजा के कहे अनुसार वह तीनों मंत्री को जंगल में छोड़ आए। उसके बाद वह तीनों मंत्री जंगल में आ गए। उसके बाद पहला मंत्री बहुत ईमानदार और मेहनती था, तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग और अच्छे अच्छे ताजा फल से अपने थैलों को पूरा भर लिया। लेकिन उसे यह सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और उसने अपना काम पूरा कर लिया। वह बहुत थक चुका था और उसमें अपना काम पूरी ईमानदारी से भी किया था। अब दूसरा मंत्री था, वह बहुत ही चालाक था। उसने सोचा, राजा के पास इतना समय थोड़ी है कि वह यह सब जांच करे कि मैं अच्छे फल लाए हैं या खराब। तो बिना ज्यादा मेहनत किए उसे जैसे ही फल जमीन पर पड़े मिले, उसने वह अपने थैले में रख लिया, बिना यह सोचे कि वह अच्छा है या बुरा। जो उससे जमीन पर बड़े फल मिले थे बाकी ज्यादा खराब थे। वह आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तीसरा मंत्री था, वह बहुत बेईमान और आलसी था। अब उसने सोचा कि राजा सिर्फ थैले की लंबाई और वजन ही देखेगा, यह नहीं देखेगा कि थैले के अंदर क्या है और कितनी अच्छी और खराब चीजें हैं। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने थैले को सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थरों से अपने थैले को भर लिया और वह भी पेड़ के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय समाप्त हो चुका था, शाम भी हो चुकी थी। अब वह तीनों मंत्री भी एक साथ अगले अगले थैले के साथ राजा के महल में वापस आ गए। राजा ने देखा कि वह तीनों मंत्री जंगल से वापस आ गए हैं। राजा ने उस तीनों मंत्रियों को थैला खोलकर देखा नहीं, उसके अंदर क्या है। उसने तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 15 दिनों के लिए कैद कर दिया। राजा ने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि इन तीनों को 15 दिनों तक खाना नहीं दिया जाएगा और यह तीनों भी 15 दिनों तक वही फल खाएंगे जो इन तीनों ने जंगल से अपने थैले में भर कर लाए हैं। और इन तीनों मंत्रियों को राजा ने जेल में कैद कर दिया। तो जो पहला मंत्री था उसने अपने थैले में अच्छे और ताजा फल अलग अलग थैले में जमा किए, तो उसने जेल में 15 दिनों तक आराम से गुजार लिए, अच्छे फल खाते हुए जो उसने खुद जमा किया था। उसके बाद जो दूसरा मंत्री था जिसने बेकार और खराब फल अपने थैले में रखे थे, उसे वही बेकार और खराब फल 15 दिनों तक खाने पड़े और वह उस जेल में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और बाद में वह खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जो तीसरा मंत्री था वह बहुत ही बेईमान और आलसी था, जिसने अपने थैले में सिर्फ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर भरे थे, क्योंकि उसके थैले में खाने के लिए कुछ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर ही थे। वह
15 दिनों तक क्या खाता और तभी उसे अपनी बेईमानी और आलस पर पछतावा होने लगा कि शायद मैंने उस दिन थोड़ी मेहनत करके इस थैले में फल रख दिए होते तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। और वह बिना कुछ खाए मंत्री जेल में 2 दिन के बाद ही जेल के अंदर ही भूख के कारण मर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो आलस और बेईमानी करते हैं, मतलब अपने ही काम में अपना कुछ नहीं करना, अपना मन नहीं लगाना और खाली बैठे रहना, उससे आज तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो हम अपने काम में आलस करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल भविष्य में कुछ दिन के बाद हमें उस पर पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश उस समय मैं ऐसा कर लेता, आज उस इंसान की जगह मैं होता। लेकिन उस समय पर उन लोगों ने आलस को अपनाया था, इसलिए वह आज जहाँ के वहीं है। और जिसने मेहनत की अपनाया था वह इंसान अपनी मंजिल में आगे बढ़ गया। तो अपनी काम के साथ बेईमानी और आलस बिल्कुल भी मत करो, उसके बाद हमें पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों, यह जो समय है इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। हम लाखों रुपए देकर भी अपने जिंदगी का 1 मिनट भी वापस नहीं ला सकते, इसलिए इस समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि हम किन चीजों में गुजारते हैं यह हमारे हाथ में होता है, और बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है और सभी के साथ दिन में 24 घंटे ही होते हैं। गरीब के पास और अमीर के पास भी बस यह हमारे हाथ में है कि हम उस समय में क्या नया कर सकते हैं। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि हम उन्हें किन चीजों में गुजार रहे हैं। अगर आप कहानी को और भी लोगों के पास तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि वीडियो को और लोग भी के पास पहुंचे। आपको आज इस वीडियो से क्या सीखा मिला वह मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों।